चलिए आज बनाते हैं गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी चटाकेदार नाश्ता, जिसे खाने के बाद आप बाहर के समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे। तो बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और नाश्ता बनाने के लिए हमें 2 कप गेहूं का आटा लेना है। 1/4 चम्मच कलौंजी क्रश करके डालेंगे और 1/4 अजवाइन साथ में क्रश करके डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 2 छोटा चम्मच हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो आप ऑयल की जगह पे चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़िया से यहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों को ड्राई में ही मिलाना है, यानी कि बढ़िया सा मोइन लगाना है। तो 1-2 मिनट तक हमें इसी तरीके से दोनों हाथों से या फिर एक ही हाथ से अच्छे से आटा को मसल लेना है। जितना बढ़िया परफेक्ट मोइन लगेगा ना फ्रेंड, नाश्ता उतना ही कमाल का बनेगा। तो चलिए देखिए, इस तरह से जब बाइंडिंग आ जाए तो समझ लीजिए कि आटा अच्छे से मोइन लग गया है। पहले से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इसमें नमी। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते हुए आटा का डो लगाना है। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। इस तरीके से जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही आटा यहाँ पे हमें लगाना है, लेकिन आटा थोड़ा सा उससे सख्त रखेंगे, नहीं तो होगा क्या कि रेसिपी बनने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा कड़क अगर नाश्ता बनाना है तो आटा थोड़ा सा टाइट रखेंगे। तो देखिए इसी तरीके से अच्छे से मसलते हुए आटा को इकट्ठा करते हुए हमें इसको लगा लेना है। बातों ही बातों में आटा लग चुका है हमारा। तो चलिए इसको ढक कर रख देते हैं, रेस्ट पे करते हैं आगे की तैयारी। इधर मैंने ले लिया है 1 से 1.5 बड़े साइज का उबला हुआ आलू। तो यहाँ पे आपको नाश्ता जितना बनाना हो उस हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। अब आलू का छिलका निकाल कर और फटाफट से हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। तो एक ट्रिक यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आलू आपके चिपचिपे से नहीं होंगे। जब भी आप आलू बॉईल कर रहे हैं तो तुरंत ही सीटी निकलने के बाद जब आलू हल्का गुनगुना रहे उसी टाइम इस तरीके से आप फोड़ कर रख लीजिए, जिससे कि आलू चिपचिपा सा नहीं होगा और रेसिपी बढ़िया बनेगा। तो देखिए बिल्कुल भी आलू स्टिकी सा नहीं लग रहा है फ्रेंड यहाँ पे। तो अब हम इसमें आधा छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हमने ले लिया है पेरी पेरी मसाला। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब घर का बना हुआ गरम मसाला। तो ये सभी मसाले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जो जैसा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी बढ़िया से क्रश करके डाल देते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो कसूरी मेथी की जगह हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों ही चीज़ थोड़ा थोड़ा मात्रा में ऐड कर सकते हैं। जो कसूरी मेथी है ना, इस रेसिपी के टेस्ट को बढ़ा देती है, बहुत ही ज़्यादा इससे इन्हेंस होता है हमारा टॉपिंग का स्वाद। तो कोशिश करें कि कसूरी मेथी को डालकर ही रेसिपी बनाएं। अब अच्छे से हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। देखिए आलू में ज़रा सा भी नमी यानी कि पानी जैसा नहीं लग रहा है, और अगर आप आलू को ठंडा होने के बाद मैश करते हैं ना तो आलू चिपचिपा सा हो जाता है, लगेगा हाथों में चम्मच में चिपक रहा है। तो यही स्पेशल ट्रिक है और इसके वजह से रेसिपी कमाल की बनेगी। तो ये लीजिए फ्रेंड, बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा चटपटा सा आलू मसाला यानी कि चटपटा वाला टॉपिंग हमारा तैयार है। अब चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का जूस या फिर चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमने आटा रखा था रेस्ट करने के लिए, आटा हमारा बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। तो अच्छे से हम एक बार आटा को वापस से मसल लेते हैं और ये देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा सा लोई हमें तोड़ लेना है। एक ही शेप का हमें लोई तोड़ना है, जिससे कि हमारा रेसिपी एक ही जैसा बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा सूखा आटा से हम पेड़ा बनाकर इसको डस्ट कर लेते हैं और अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो फ्रेंड
यहाँ पे बड़े साइज़ की रोटी हमें बेल कर तैयार कर लेनी है, जिससे कि आप एक बार में 2-4 पीस, जितना भी पीस चाहते हैं नाश्ते की कटिंग कर सकते हैं। तो आपको रोटी जितना बड़ा बेलना हो यहाँ पे बेल ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 2 रोटी बेलकर पहले तैयार कर लिया है, जिससे कि आगे स्टफिंग भरने में आसानी होगी और बताने में भी आसानी होगी। देखिए मीडियम थिकनेस की यहाँ पे हमें इसको रखनी है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा, जिससे कि हमारे नाश्ते में ना क्रंच बहुत ही बढ़िया आएगा। तो रोटी के जैसा ही यहाँ पे मैं इसका थिकनेस रखी हूँ। 2 रोटी हमें इस तरीके से बेल लेनी है और ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, चाकू लेनी है और चाकू से हम इसका किनारा जो है इसको काटते हुए ना इसको हम चौकोर शेप में कोशिश करेंगे ले आने का। तो बस हल्का हल्का इस तरीके से किनारे को काटते हुए हमें मिलाते हुए चौकोर शेप में इसे ले आना है। ये देखिए बहुत ही आराम से यहाँ पे हो चुकी है इसकी कटिंग। अब ये जो साइड वाले किनारे हैं ना, इसको हम वापस से आटा में मिला लेंगे, जिससे कि और अगर नाश्ता बना रहे हो तो उसमें मिलाकर आप बेल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से चौकोर शेप में कटिंग करने के बाद इसको हम बीच से कट कर लेंगे और देखिए 2 भागों में ऐसे कटिंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे फिलिंग भर लेते हैं। तो नाश्ते के आधे पार्ट में ही हमें फिलिंग भरनी है। तो फ्रेंड्स आप चाहें ना तो यहाँ पे अगर बच्चे केचप वगैरह खाना पसंद करते हैं तो स्टफिंग भरने से पहले थोड़ा थोड़ा केचप भर सकते हैं, जिससे कि इसमें हल्की सी स्वीटनेस आ जाएगी, या फिर तीखा खाते हैं तो हल्का सा तीखापन आ जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। देखिए हल्का हल्का किनारों को छोड़ते हुए हमने अच्छे से आलू मसाला को आधे ही नाश्ते के ऊपर लगा लिया है। अब हमें करना क्या है, किनारों को एक सिरा को उठाते हुए दूसरे सिरा पर ले आना है और अब जब भी इसको बंद करना हो तो हम किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से लगा लेंगे, जिससे कि होगा ये कि जब भी हम इसको फ्राई करेंगे तो नाश्ता बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और आसानी से आप इसे तल पाएंगे। तो ये एक बढ़िया ट्रिक है रेसिपी के लिए। तो अगर आप स्किप करके वीडियो देख रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप आप देख ले, उसके बाद ही रेसिपी आप इस तरीके से बना पाएंगे। देखिए उंगली से हल्का हल्का दबाते हुए हमें इसका 3 तरफ का सिरा बंद कर लेना है। एक तरफ से तो हमने ऐसे ही फोल्ड किया है और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा झटपट में ये हमारे नाश्ते का शेप बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार है। बिल्कुल पफ पेटीज के जैसा लग रहा है और खाने में ये बहुत ही चटाकेदार लगता है। फ्रेंड अगर आप एक बार इस नाश्ता को बना लेंगे ना तो बच्चे बार बार इसकी मांग करेंगे, उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए एक पीस यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भर के दिखाती हूँ। तो आप पहले भी इस तरीके से किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको फोल्ड करने में आसानी होगी। तो दोनों में से जो तरीका आपको पसंद हो ऐसे आप पानी लगाकर इसको बंद करें। बस नाश्ता को हमें अच्छे से पैक करना है, जिससे कि ये फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी खुले नहीं। तो ये लीजिए हमने स्टफिंग लगा लिया है, चम्मच से हल्का हल्का इसको स्प्रेड करते हुए हमें जो चटपटा सा आलू का टॉपिंग है लगा लेना। अच्छा बहुत सारे लोग आलू नहीं खाते हैं तो वो नमकीन वाले मिक्सचर से या फिर भुजिया हो गया या फिर आप ढेर सारी हरी सब्जियों को हल्का हल्का रोस्ट करके यानी कि हल्का हल्का भून कर आप बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो चलिए देखिए हमें पहले ही हमने सिरा पे पानी लगा कर रखा है, तो बस इसे हल्का हल्का चिपका देना है। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये झटपट वाली बहुत ही आसान सी नाश्ता की रेसिपी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और यकीनन मैं कह सकती हूँ कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो ये आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। तो चलिए दूसरा तीसरा चौथा जितना भी हमें नाश्ता बनाना है ना, हम इसी तरीके से नाश्ता को पैक करके सील कर लेंगे। और इतना तक तैयार कर लेने के बाद ना आप चाहे तो इसको 1 आध घंटे के लिए कॉटन कपड़ा से ढक कर रेस्ट पर भी रख सकते हैं, जिससे कि नाश्ता फ्राई करने के बाद और ज़्यादा क्रंची बनेगा। तो चलिए हम तुरंत चल रहे हैं इस रेसिपी को लेकर के गैस की तरफ। और गैस पे यहाँ पे हमें ले लेना है कोई भी कढ़ाई या फिर फ्राई पैन, या आप चाहे तो
कम ऑयल में अगर इसको सेकना चाहते हैं तो आप डोसा तवा भी ले सकते हैं। अब पैन में यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। अच्छा फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इसको और ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाना, टेस्टी लगे खाने में ज़्यादा, तो आप यहाँ पे 3 से 4 चम्मच देसी घी लेकर उसमें इसको सेक कर खा सकते हैं, अगर आपको घी खाना पसंद है, अगर आपको घी का स्वाद पसंद है तो। तो चलिए, यहाँ पे ऑयल को ना हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब भी ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहेगा तो हम एक एक करके नाश्ता का पीस पैन में ऐड कर देंगे और उलट पलट कर यहाँ पे बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें रेसिपी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही कम टाइम लगेगा और इस तरीके से कलर आ जाता है। तो जैसे ही छोटे छोटे से बबल्स दिखने लगे, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर दिखने लगे आपको, तो सारे ही पीसेस को यहाँ पे हमें पलट लेना है। कोई पलटा या फिर फोर्क या चम्मच की मदद से आसानी से पलट ले, नाश्ता टूटे नहीं इस बात का ध्यान रखें। और ये देखिए, एक तरफ से सुंदर सा कलर आ गया है तो दूसरे तरफ से भी हम इसी तरह का कलर आने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आज की ये मज़ेदार, चटाकेदार, झटपट वाली जो चटपटी सी नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो आज की ये मज़ेदार सी वीडियो आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके बढ़िया प्यारा कमेंट जरूर करें फ्रेंड। नीचे हाइप का ऑप्शन है तो आप हाइप दबाकर हमें स्कोर दे सकते हैं, जो कि हमारे वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उससे हमें पॉइंट मिलता है। तो फ्रेंड चलिए, अब नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम फटाफट से इसको पैन से बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद झटपट से अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए, प्लेट में नाश्ता को ऐसे सर्व करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप चाहे तो हरा धनिया या फिर कड़ी के पत्तों को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे कि हमारे रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। और कड़ी का पत्ता या हरा धनिया हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, तो किसी न किसी रूप में खाते रहना चाहिए। चलिए, इसको सर्व करते हैं टोमेटो केचप के साथ। फ्रेंड्स, आप इस डिलीशियस नाश्ता को अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोस सकते हैं। आप इसे ऐसे खा सकते हैं, आसान सी रेसिपी है, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। सभी मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे। देखिए कितनी कमाल की स्टफिंग है। तो जल्द ही मिलते हैं फ्रेंड फिर से इसी तरह की नई चटपटी, चटाकेदार, झटपट वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।